पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? पढ़ाई क्यों बोरिंग लगने लगती है? पढ़ाई में मन कैसे लगाएं और एक अच्छी पढ़ाई कैसे करें सफल होने के लिए? लाइफ में अगर आपको एक महान यानी सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको मन लगा के पढ़ना होगा। उसके लिए आपको अपनी तरफ से एक अच्छी पढ़ाई करनी होगी। अब ऐसे में आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता तो आप एक अच्छी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। सबसे पहले हम जानते हैं पढ़ाई में मन लगा के ना पढ़ने के नुकसान। अगर आप पढ़ते वक्त ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो जो आपने याद किया वो आप अगले दिन भूल जाओगे। अगर आप पढ़ते वक्त इधर उधर देखोगे या ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको पढ़ाई बोरिंग लगने लगेगी। आप जो पढ़ रहे हैं उसे याद करने या समझने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर ध्यान लगा के नहीं पढ़ोगे तो आपको नींद आना चालू हो जाएगी। तो अब हम जानते हैं पढ़ाई में मन लगा के पढ़ने के फायदे। अगर आप किसी किताबों को अच्छे तरीके से और मन लगा के पढ़ते हैं तो आपको वो किताब जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने में रुचि आने लगेगी और फिर आपको जल्दी समझ में आने लगेगा। अगर आप ध्यान लगा के पढ़ते हैं तो आपको कोई भी टॉपिक जल्दी याद होगा, आपको नींद नहीं आएगी। पढ़ाई में मन लगाने के मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आपका दिल और मन पढ़ाई में लगने लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर फर्स्ट की। तो दोस्तों नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, टाइम टेबल बना के पढ़ें। जब आप स्कूल जाते हैं वहाँ आपको जो भी टीचर पढ़ाने आते हैं तो उनका एक समय बंधा हुआ होता है जिससे हम टाइम टेबल कहते हैं। उसी टाइम टेबल पर अध्यापक आपको पढ़ाने आते हैं। सेम आपको भी अपनी स्टडी के लिए एक टाइम टेबल बनाना है और आपको इस टाइम टेबल को रोज अपनाना है। इससे आपको कई फायदे हैं। ध्यान रखें, आपको शुरुआत में ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, अगर आपने अपने मूड को पढ़ने के लिए अभी अभी बनाया है तो आपको एक दिन में सिर्फ 1-2 घंटे ही पढ़ाई करनी है। ऐसा करने से आपका पढ़ाई में मन लगेगा। धीरे धीरे आप इस समय को बढ़ा सकते हो, लेकिन ध्यान रखें आपको शुरुआत में ये गलती नहीं करनी जो सब लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग शुरुआत में ही 5-6 घंटे पढ़ने लग जाते हैं, जबकि आपको इतनी देर तक पढ़ने की आदत नहीं है। फिर भी आप पढ़ते हैं तो ऐसे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और जो आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाएंगे। तो ये गलती आप ना करें। जब आप टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे तो आपको पता होगा आपको कब क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं नंबर सेकंड की। ग्रुप बना के पढ़ें। अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आपका पढ़ने को बिल्कुल भी मन नहीं करता तो आप ग्रुप स्टडी यानी कि अपने दोस्तों के साथ पढ़ें। ऐसा करने से जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ आपके क्लासमेट दोस्त होंगे जिससे आप बीच बीच में हंसी मजाक कर सकते हैं। इससे पढ़ाई में मन लगेगा। अब बात करते हैं हम नंबर थर्ड की। हमेशा नोट्स बना के पढ़ें। जब आप पढ़ने बैठें तो याद रखें जो भी आपने पढ़ा है उसके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जो भी आपने पढ़ा है उसके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और नोट्स बनाने से आपको एग्ज़ाम में भी मदद मिलेगी। और अगर आप बाद में कुछ भूल जाते हैं तो आप नोट्स को देख के समझ सकते हैं और यही आपको पढ़ाई में मन लगाने के काम आएगा। अब बात करते हैं हम नंबर 4 की। पढ़ाई के लिए एक जगह चुनें। अगर आप घर में पढ़ाई के लिए एक शांत जगह चुनें तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। जगह ऐसी होनी चाहिए जहां आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, जहां आप शांति से पढ़ सकें। पर आप अपने पढ़ने की रोज जगह बदलते रहते हैं
तो इससे आपका पढ़ाई करने का मन ही नहीं करेगा और आपका पढ़ाई से मन हट जाएगा। इसलिए आपको सही जगह चुननी है। अब बात करते हैं हम नंबर 5 की। पढ़ाई करते वक्त पढ़ाई का सारा सामान अपने पास रखें। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो उससे पहले आपको जो भी चीज़ चाहिए वो लेके रख लें। बाद में अगर आप कुछ चीज़ भूल जाते हैं और बीच में पढ़ते वक्त वो चीज़ लेने जाते हैं तो इससे आपका पढ़ाई से मन हट जाएगा और फिर आपको पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ 5 तरीके पढ़ाई में मन लगाने के। अगर तरीके पसंद आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में।